नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कार्यपालिका, सम्राट और राजमुकुट। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें कार्यपालिका के दो प्रकार पाए जाते हैं, औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान। संसदीय शासन प्रणाली में ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान सम्राट होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सम्राट वह व्यक्ति है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। यदि भारतीय शासन व्यवस्था से इसकी तुलना की जाए तो भारत में सम्राट के समकक्ष पदाधिकारी है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, क्योंकि भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण यहाँ पर भी दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। नाम मात्र का कार्यपालिका अधिकारी अथवा हमारा औपचारिक प्रधान है वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। वहीं दूसरी ओर राजमुकुट राज्य की शक्ति का प्रतीक है, जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। इसे क्राउन भी कहा जाता है। इसने एक संस्था का रूप धारण कर लिया है। इसमें सम्राट सहित कैबिनेट, लोक सेवाएं और वो सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं जो इन प्रशासनिक शक्तियों का, कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक अर्थ में प्रयोग करते हैं। यानी राजमुकुट वास्तविक रूप में संपूर्ण सरकार जो है, जो असली कार्यपालिका शक्तियों का इस्तेमाल करती है, वो राजमुकुट कहलाती है। और सम्राट एक नाम मात्र की शक्तियों को धारण करने वाला, या फिर एक तरह से जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा जाता है, उसी प्रकार की शक्तियाँ या छवि इंग्लैंड में सम्राट की होती है। सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है? सम्राट एक व्यक्ति है, जबकि राजमुकुट एक संस्था है जो वास्तव में विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करती है। सम्राट अस्थायी है और राजमुकुट स्थायी है। सम्राट चूंकि एक व्यक्ति है, इसीलिए वो जन्म लेता है, उसको मृत्यु भी उसको आती है, और मानव जीवन होने के नाते मनुष्य की सभी गतिविधियां उसे करनी होती है। लेकिन राजमुकुट है वो स्थायी रहता है, उसका कभी भी अंत नहीं होता। राजमुकुट को धारण करने वाले व्यक्ति यानी सम्राट की जीवन और मृत्यु है वो निश्चित है। सम्राट व्यक्ति होते हैं, ये इंडिविजुअल होते हैं, यानी अकेला व्यक्ति सम्राट होता है, जबकि राजमुकुट की शक्तियां हैं वो सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री, कैबिनेट, सभी प्रशासनिक कर्मचारियों में सामूहिक रूप से निवास करती है। वास्तविक प्रशासन जो है उसमें सम्राट शक्तिहीन है, क्योंकि ब्रिटेन में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है। पूर्व में राजतंत्र में जो शक्तिशाली सम्राट था उसकी सभी शक्तियां छीनकर अब संसद को दे दी गई है। तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते संसद उन शक्तियों का प्रयोग करती है। तो राजमुकुट है वो सर्वशक्तिमान है और सम्राट है वो शक्तिहीन है। सम्राट की शक्तियां क्या है? उसकी शक्तियां और कार्य लगभग वही है जो भारतीय राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां हैं, जिनमें प्रथम है कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्र का प्रमुख होने के कारण सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग सम्राट के नाम से किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां इसी के नाम से की जाती है, जैसे विदेशों में ब्रिटिश राजदूतों की नियुक्तियां, न्यायाधीशों की नियुक्तियां, अथवा सेना के उच्च जो पदाधिकारी हैं उन सभी की नियुक्तियां सम्राट के द्वारा ही की जाती है। फिर है इसकी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां। जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक, अधिनियम का रूप धारण नहीं कर सकता है, उसी तरह सम्राट के अंतिम हस्ताक्षर के बिना या सम्राट की सहमति के बिना कोई भी ब्रिटिश विधेयक है वो अधिनियम का रूप धारण नहीं करता है। तो ये विधेयन संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट के पास में भी है। इसके अतिरिक्त वह संसद के अधिवेशन को आमंत्रित करता है, उनको स्थगित करता है, और निम्न सदन यानी लोक सदन को भंग भी करता है। न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट
को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। ब्रिटेन के सभी न्यायालयों को सम्राट का न्यायालय कहा जाता है। यही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा भी सकता है। अपराधियों के दंड को ये माफ़ कर सकता है अथवा उन्हें कम भी करने की शक्तियां सम्राट को प्राप्त होती है। उसके अलावा है धार्मिक शक्तियाँ। धार्मिक क्षेत्र में भी ब्रिटिश सम्राट को कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। ब्रिटेन के जो चर्च हैं उनका मुख्य अधिकारी अथवा सम्राट जो है वो उनका प्रमुख होता है। वो चर्च के अन्य सभी अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, बिशप्स, डीन, कैनन इन सब की नियुक्तियां करता है। कई प्रकार के धार्मिक सम्मेलनों को बुलवाता है और इन सम्मेलन में जो भी नियम अथवा कानून निर्मित किए जाते हैं वो भी सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात ही मान्य होते हैं। इसके अलावा ये सम्मान का स्रोत भी है क्योंकि ब्रिटिश नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न सम्मान सूचक उपाधियां, सम्मान के रूप में जो उपाधियां दी जाती है जैसे ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड, इस तरह की सभी उपाधियां हैं ये सम्राट के नाम से ही दी जाती हैं। तो सम्राट का पद नाम मात्र का होते हुए भी इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। ब्रिटिश जनता है इसे सम्मान की दृष्टि से देखती है और संसदीय शासन व्यवस्था में औपचारिक प्रमुख होने के बावजूद कई मौके ऐसे होते हैं जब इसके पद को धारण करने वाले व्यक्ति को कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लेने पड़ते हैं। तो फिर क्या ऐसी वजह रही कि ब्रिटेन ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाने के बावजूद, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने के बावजूद राजतंत्र की इस परंपरा को अभी तक कायम रखा है। मोनार्कियल सिस्टम के जो अवशेष हैं वो अब भी ब्रिटेन में कायम है। इसके कुछ कारण हैं क्योंकि सम्राट का पद है ये ऐतिहासिक महत्व का पद है। ब्रिटेन में लंबे समय से राजतंत्र रहा है। कई बार गणतांत्रिक पद्धति को अपनाने के प्रयास किए गए लेकिन वो प्रयास असफल रहे। गणतंत्र का अर्थ होता है कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। तो इस तरह के प्रयोग है वो ब्रिटेन में असफल रहे जिसके कारण से राजतंत्र की प्रतिष्ठा है वो काफ़ी बढ़ गई और ब्रिटिश जनता है वो राजा को अथवा अपने सम्राट को सम्मान की दृष्टि से देखती है। इसलिए इस पद का इंग्लैंड के लिए काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा, ब्रिटिश सम्राट हैं वो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं। जैसे क्वीन विक्टोरिया है, उनका जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी प्रभावी थी और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने कार्य करके अपने लिए सम्मान को अर्जित किया है। ब्रिटिश जनता के लिए जो उनका मिलनसार प्रवृत्ति या अच्छा व्यवहार, व्यक्तिगत संपर्क और कर्मठता जैसे कुछ व्यक्तिगत गुण हैं, उन गुणों ने ब्रिटिश सम्राटों को ब्रिटिश जनता के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आदर का स्थान है वो उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा राजपद का लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द किंगशिप, यानी जो भी सम्राट ब्रिटेन में रहे हैं उनमें से अधिकांश राजाओं ने लोकतंत्र का विरोध नहीं किया बल्कि उसका साथ देने का प्रयास किया है। ब्रिटिश जनता को अधिकाधिक अधिकार देने का उन्होंने प्रयास किया है। तो जब राजा खुद अपनी तरफ से जनता को अधिकार देने का इच्छुक है तो प्रजा के मन में भी ये बात आती है कि सम्मान के प्रतीक के रूप में राजा के पद को बना रहने दिया जाए। क्योंकि ब्रिटेन के राजाओं ने कभी मैं राजा हूँ या मैं ही राज्य हूँ इस तरह की कोई बातें नहीं की है जिस प्रकार की फ्रांस और रूस के राजाओं ने की थी। वो अपने आप को एक निरंकुश शासक के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसी कारण से उन राज्यों में राजतंत्र है वो समाप्त हुआ। लेकिन इंग्लैंड के राजाओं ने काफ़ी समझदारी दिखाते हुए बदलती हुई परिस्थितियों को समझा और लोकतंत्र के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। और इसी तरह से 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद
उन्होंने लोकतंत्र को आवश्यक समझा और इसमें अच्छी तरीके से अपनी ओर से जितना संभव था वैसा सहयोग दिया। फिर है सर्वोच्च सलाहकार और मध्यस्थ। पूर्व जो राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी उनमें राजा के मंत्री उसको परामर्श देते थे और सम्राट निर्णय लेता था, लेकिन वर्तमान समय में निर्णय लेने का काम कैबिनेट करती है, लेकिन सम्राट के द्वारा कभी कभी उसे आवश्यक परामर्श है वो दिए जाते हैं और सम्राट को प्रधानमंत्री के द्वारा सभी शासन संबंधी सभी आवश्यक बातों के बारे में सूचित भी किया जाता है। सम्राट अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका एक अच्छा सम्मानजनक ओहदा है, इस कारण वो अपनी सरकार को कई महत्वपूर्ण सलाह अनेक अवसरों पर उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश सम्राट है वो मध्यस्थ के रूप में भी काम करते रहे हैं। ये ब्रिटिश एकता का प्रतीक हैं। सम्राट है वो न केवल ब्रिटिश शासन बल्कि ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का ही प्रतीक है। सम्राट के राज्यारोहण, राज तिलक, अन्य सभी अवसरों के ऊपर जनता में उनका दर्शन करने की जो इच्छा रहती है या उनके प्रति जो भक्ति जनता के द्वारा व्यक्त की जाती है, उससे ब्रिटिश एकता को बल मिलता है। इसके अलावा इन सम्राटों का सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बहुत अच्छा है। सम्राट जब किसी भी सामाजिक उत्सव में शामिल होता है तो उसकी शोभा बढ़ती है, जनता सम्राट के दर्शन करने के लिए उपस्थित रहती है। सम्राट के धार्मिक, नैतिक जीवन, साहित्य और कलाओं पर उसकी रुचि, अभिरुचि का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में भी ब्रिटेन के सम्राट का पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी में ब्रिटेन का जो विश्वव्यापी साम्राज्य स्थापित हुआ, अनेक उपनिवेश जो उसने स्थापित किए, उन सब का आधार ब्रिटेन के सम्राट का व्यक्तित्व ही था। तो ये सभी वो कारण हैं जिसके कारण ब्रिटेन की जनता ने अब भी जनतंत्र के साथ में राजपद का या सम्राट के पद का एक समायोजन पूर्ण तरीका है वो स्थापित कर लिया है। धन्यवाद।